हेलो एंड वेलकम। यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड आई एम आदिल रशीद। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि फिजिकल जियोग्राफी जो है उसमें एक टॉपिक है दैट्स इक्वेटर, या हम कहेंगे ट्रॉपिकल लाइन्स हैं या लैटिट्यूड्स हैं। उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट्स इक्वेटर। अक्सर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटर जो है ये कितने कंट्रीज से पास होता है, ये किस किस कंट्री से पास होता है, या ये किस कंट्री से पास नहीं होता है। ऐसे भी कभी कभार क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा कि ये जो इक्वेटर है ये किस किस कंट्री से पास होता है। उन कंट्रीज़ को आप ट्रिक्स की मदद से कैसे याद रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इक्वेटर जो है, सबसे पहले आपको पता होगा इक्वेटर जो है मेरे दोस्तों, इक्वेटर ये एक लैटिट्यूड है ना, ये एक लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। और ये एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है, जो अर्थ के मिडल से पास होता है, जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स या दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, या हम कहेंगे ग्लोब को भी ये दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो चलिए, हमने ये जाना कि जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री का एक लैटिट्यूड है। ठीक, जो इक्वेटर है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कितने कंटिनेंट से पास होता है, कितने कंटिनेंट्स, मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको इक्वेटर जो है ये कितने कंटिनेंट से पास होता है। तो याद रखिए ये 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है। अब हम देखेंगे कि ये किस किस कॉन्टिनेंट से पास होता है। देखिए, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और हमारी एशिया से पास होता है, यानी कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से इक्वेटर जो है पास होता है, यानी कि इन 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है। अब अगर ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये कितने कंट्री से पास होता है, तो याद रखिए ये 13 कंट्री से पास होता है, 13 कंट्री से पास होता है। मैंने आपको बताया इक्वेटर जो है ये 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है और 13 कंट्री से पास होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो 13 कंट्रीज हैं, ये जो 13 कंट्रीज हैं, ये कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिससे इक्वेटर जो है वो पास होता है। देखिए, मैंने आपको बोला 3 कॉन्टिनेंट्स, हम कॉन्टिनेंट वाइज अब इनको पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट वाइज हम देखेंगे कि किस किस कंट्री से ये पास होता है इक्वेटर। देखिए, साउथ अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, साउथ अमेरिका में ये तीन कंट्री से पास होता है। वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो है इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, अब इनको हम ये जो 3 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की, इनको हम अलग से एक ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं, जो है ईसीबी। ईसीबी आपको पता है ना, दैट्स एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग, जो आपने इकोनॉमी में कभी अगर कहीं पढ़ा होगा। ईसीबी का फुल फॉर्म है एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग। ठीक, तो ईसीबी इसके लिए ट्रिक है, दैट इज इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील। ईसीबी किसके लिए ट्रिक है, साउथ अमेरिका के लिए। ये बात आपको याद रखनी है, ये सिर्फ साउथ अमेरिका के लिए ये ट्रिक है। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था ये अफ्रीका से भी पास होता है। अफ्रीका के 7 कंट्री से पास होता है दोस्तों। कितने कंट्री से, 7 कंट्री से। साउथ अमेरिका की 3 कंट्री से, एशिया की 3 कंट्री से और अफ्रीका के 7 कंट्री से। तो ये जो अफ्रीका है, और अफ्रीका के वो कौन से 7 कंट्रीज हैं जिससे ये पास होता है, तो चलिए देखते हैं। एक है साओ टोमी एंड प्रिंसिपी। जी हाँ दोस्तों, ये कंट्री है, आप ये नहीं सोचना कि ये क्या नाम इधर लिखा हुआ है। साओ टोमी एंड प्रिंसिपी जो है ना, ये सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री है। ठीक है, कहाँ पे, ये सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री है। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में। तो साओ टोमी एंड प्रिंसिपी से पास होता है, गैबन से पास होता है, कोंगो से पास होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से पास होता है। ठीक है, युगांडा से पास होता है, कीनिया से और सोमालिया से। तो डीआरसी इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। और कोंगो जो है ना, ये अलग अलग 2 कंट्रीज हैं, क्योंकि कोंगो जो है ना वो स्प्लिट हुई हैं 2 कंट्रीज में। एक का नाम रखा गया है डीआरसी, दैट्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और दूसरा जो है दैट इज कोंगो ही दूसरे का नाम है। तो आपने देखा 7 कंट्रीज ऐसी अफ्रीका की जिससे इक्वेटर जो है वो पास होती हैं। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक इसके लिए क्या है, स्मार्ट ग्रेट एंड रिच डक्स। स्मार्ट ग्रेट एंड रिच डक्स। देखिए, एस स्टैंड्स फॉर सो टोमी एंड प्रिंसिपी। ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर गैबन। ठीक है, आर जो है, आर स्टैंड्स फॉर, शाबाश, आर स्टैंड्स फॉर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक, डी स्टैंड्स फॉर, शाबाश, सॉरी, डी स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यू स्टैंड्स फॉर युगांडा, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्गो, के स्टैंड्स फॉर कीनिया एंड एस स्टैंड्स फॉर सोमालिया। ठीक है यहां तक। नाउ नेक्स्ट, एशिया की 3 कंट्रीज।
एशिया की 3 कंट्रीज के लिए क्या ट्रिक है, दैट इज माइक, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। तो एशिया की ऐसी 3 कंट्रीज जहां से इक्वेटर पास होता है वो कौन कौन सी हैं, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो इसके लिए जो ट्रिक है दैट इज माइक, एम स्टैंड्स फॉर मालदीव्स, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंडोनेशिया, के ई स्टैंड्स फॉर किरिबाती, ठीक है। तो 7 कंट्रीज हमने अफ्रीका की देखी, 3 हमने एशिया की देखी और 3 साउथ अमेरिका की। तो इसको हम जनरल, अगर आप ऐसे कंटिनेंट वाइज अगर आप याद नहीं रखना चाहोगे तो भी एक ट्रिक है, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट ट्रिक है, दैट इज मिक्की डक इज सो गुड दैट प्रिंसिपल गेव इट बैक। यानी कि आपको ऐसे याद रखना है, मिक्की जो है वो एक डक का नाम है, हमने वो प्रिंसिपल को दिया था, उसको हमने बोला था इसको आप खाओ, ठीक है, फ्राई करके खाओ, लेकिन वो मिक्की डक इतना अच्छा था कि प्रिंसिपल ने मना किया, उसने उसको वापस किया। यहाँ पे लेकिन बैग का आपको याद रखना है BEC बैग, ठीक है, ये BAC के बैग नहीं है, ये BEC है, ठीक है। तो मिक्की जो है, M स्टैंड्स फॉर मालदीव्स, I फॉर इंडोनेशिया, KI फॉर किरिबाती, D स्टैंड्स फॉर DRC दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, U फॉर युगांडा, C फॉर कॉन्गो, K फॉर कीनिया, ठीक है, SO फॉर सोमालिया, गुड जो है दैट स्टैंड्स फॉर गैबन, प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर, अभी जो मैंने आपको बोला था, प्रिंसिपी टोमी, ठीक है, साउ टोमी एंड प्रिंसिपी। तो बैक स्टैंड्स फॉर ब्राजील, इक्वेडर एंड कोलंबिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे वो कंट्री जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या प्राइम मेरिडियन जो है जहाँ से पास होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।